हेलो गाइस, साईफाई मूवीज की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 2024 में रिलीज हुआ हमारे घोस्ट राइडर निकोलस केज का और एक नया साईफाई हॉरर थ्रिलर मूवी आर्केडियन को। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स बिगिन द मूवी की शुरुआत में हम पोल को देखते हैं। पोल ये जगह छोड़कर जा रहा है। हर जगह गूंज रहा है बमबारी और सायरन की आवाजें, क्योंकि दुनिया खत्म होने को चला है। पोल एक गुप्त स्थान पर अपने दोनों जुड़वा बच्चों के साथ चुप जाता है। 15 साल बाद पोल और उसके दोनों बच्चे थॉमस और जोसेफ एक फार्म हाउस में रहते हैं। दिन को शांत होता है। इंसानों को जो काम करना है उसे दिन को ही निपटाना है। पर रात होते ही अजीब सी दानव घूमना शुरू, जिसके हाथ लंबे लंबे, जो जमीन के अंदर रहता है। अब दुनिया में कुछ ही इंसान रहते हैं। दोनों भाइयों में से थॉमस ज्यादा घर की जिम्मेदारियां उठाता है और थोड़ा बड़ा भी लगता है। जोसेफ थोड़ा छोटा जरूर है, पर उसके दिमाग का कोई मुकाबला नहीं। हर रात दानव दरवाजे को जोर जोर से पीटता है, घर के अंदर आना चाहता है। दरवाजे पर दानव के नाखूनों के निशान रह जाता है। एक दिन थॉमस मिस्टर रोज के वहां जाता है। वहां वो शार्लेट से मिलता है। दोनों के बीच प्यार का कीड़ा पनप रहा है। शाम होते ही वो अपने घर वापस जाते वक्त फिसलकर एक गुफा में गिरकर बेहोश हो गया। पोल जोसेफ को घर संभालने कहकर थॉमस को ढूंढने निकला। पोल थॉमस को गुफा के अंदर पाया और वहां सुबह तक रुकने का डिसाइड कर लेता है। जोसेफ अकेला चेयर पर सो रहा था। एक दानव खिड़की से धीरे धीरे जोसेफ के पास आता है। दानव के ऊपर पिंजरा गिरता है और दानव पिंजरे के अंदर बंद। दरअसल ये जोसेफ का ट्रैप था और मिशन सक्सेसफुल। भाई जोसेफ का दिमाग। और वो दानव पिंजरे के अंदर सोच रहा होगा, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। दूसरी तरफ पोल और थॉमस पर दानवों के लगातार जानलेवा हमला। पोल बुरी तरह इंजर्ड हो गया उस बम के कारण, जो दानवों को रोकने के लिए फोड़ा गया। सुबह दोनों घर आ जाता है। जोसेफ अपने पिता को सीरियस हालत में पाता है। थॉमस जोसेफ के पकड़ा हुआ दानव को देखता है और मारने के लिए कहा, पर जोसेफ मना कर देता है। दानव उन दोनों के ऊपर हमला करता है और वो दोनों उस दानव को मार देता है। दोनों बेटे पोल को मिस्टर रोज के वहां इलाज के लिए ले आता है, पर मिस्टर रोज उसे अंदर आने से मना कर देता है। पर थॉमस अकेला को वहां रहने के लिए अलाउ कर देता है। थॉमस अपने पिता को ऐसे हालात में छोड़कर मिस्टर रोज के घर रहने चला जाता है। क्यों? क्योंकि दिल है कि मानता नहीं। वहां शार्लेट जो है। जोसेफ अपना पिता को लेकर घर वापस चला आता है। जोसेफ को कारपेट के नीचे दानवों के ऊपर आने का रास्ता मिल गया। अब समझा कि हर रात दानव घर पर हमला क्यों करता है। जोसेफ फिर सभी दानवों को मारने के लिए जाल बिछाना शुरू कर देता है। फिर लैला और मजनू प्यार का पंचनामा करने वाला होता है। हमेशा की तरह बाप का एंट्री हो जाता है। थॉमस मेडिसिन चुरा के मिस्टर रोज के घर से भाग रहा होता है। तब मिस्टर रोज का आदमी उसे भागते हुए देखा, उसको पकड़ा और बंदी बना लिया। दरअसल थॉमस मिस्टर रोज के मेडिसिन देने से मना करने पर वहां रुककर मेडिसिन चुराने का प्लान कर लिया था। दानव वहां आ जाता है और सब पर हमला करने लगता है। थॉमस अपना हाथ खोलने को कह रहा था, पर सबको दानव मारने लगता है। दानव मिस्टर रोज को भी मार देता है। उसके बाद मिसेस रोज को। थॉमस और शार्लेट किसी तरह बचते हुए जोसेफ के पास पहुंच जाता है, मैजिशियन को भी साथ लेकर। जोसेफ ने दोनों को हर चीज बताया। तीनों साथ मिलकर ट्रैप लगाने लगा। पोल भी मेडिसिन के कारण होश में आ गया, पर उसे पता है कि वो नहीं बच पाएगा। एक भी हॉस्पिटल तो है ही नहीं। तीनों बच्चे फ्रीजर के अंदर घुसते ही वहां ब्लास्ट हो गया। पोल भी दानवों को रोकते रोकते
खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। तीनों फ्रीजर से निकलकर पोल को ढूंढने लगा, पर पोल की जगह उसे दानव मिल गया। दानव उसके पीछे आ जाता है। तीनों एक व्हीकल में सवार होकर भागते हैं और दानव जलते हुए अपने व्हीकल से उन तीनों का पीछा करता है। तीनों बच्चे ये रेस जीत लेता है, क्योंकि दानव जलते हुए व्हीकल को चलाने कारण पीछे ही व्हीकल क्रैश हो गया और दानवों का अंत भी। अगली सुबह तीनों अपने लोगों को दफनाकर उस रेसिंग कार में सवार दूसरे फार्म की ओर बचा हुआ इंसानों को ढूंढने चल पड़ा और मूवी यही समाप्त होता है।